छात्राओं, आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए गुरुकुल संस्था ने आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान की है। अतः आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस ऑनलाइन पढ़ाई का सदुपयोग करके अपने जीवन में प्रगति का एक ऐसा इतिहास रचिएगा जिससे आपको अपने माता पिता, सही समाज, देश और गुरुजनों पर गर्व महसूस हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग टॉपिक राजनीतिक शास्त्र के बारे में जानने जा रहे हैं कि आखिर राजनीतिक शास्त्र क्या है। राज मतलब होता है देश, राज मतलब होता है देश और नीति मतलब होता है नियम कानून। यानी कि हम लोग मोटे तौर पर यह बात कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के कानून, विधि, व्यवस्था के बारे में हम लोगों को बताता है, उसी को हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। मोटे तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कराता हो, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। एक बार फिर राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आप सब ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। राज मतलब क्या होता है? देश। नीति मतलब क्या होता है? कानून, विधि, व्यवस्था। तो राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के कानून, विधि, व्यवस्था के बारे में हमें बताता है, उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र को अनेक विद्वानों ने अनेक तरीकों से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता हो, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि सर संवैधानिक क्या होता है और व्यवहारिक पक्ष किसे कहते हैं। तो संवैधानिक का अर्थ होता है कानून, विधि, व्यवस्था से, और व्यवहारिक का अर्थ होता है कि एक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसे हम लोग व्यवहारिक पक्ष कहते हैं। और यह दोनों पक्ष को लेकर ही राजनीतिक शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो अंततः हम आपको राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कराता हो, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र का जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र का जनक अरस्तु जी को कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाले थे और एक महान दार्शनिक थे, एक महान विद्वान भी थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय राजनीतिक शास्त्र का पिता चाणक्य जी को कहा जाता है, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान निभाए थे। उन्हें मगध का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, क्योंकि मगध साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिए थे। वह एक महान राष्ट्रभक्त और एक महान शिक्षक भी थे, तो आज हम सब लोगों ने यह बात जाना कि राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। राज मतलब होता है देश और नीति मतलब होता है कानून, विधि, व्यवस्था। विधि व्यवस्था मतलब राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के कानून, विधि, व्यवस्था के बारे में संपूर्ण व्याख्या करके हमें बताता है, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र के अनेक विद्वानों ने अनेक तरीकों से परिभाषित किया, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कराता हो, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध